चलिए आज एक ऐसी कहानी में गोता लगाते हैं जो हम सबने शायद सुनी हो, लेकिन जिसके मायने बहुत गहरे हैं। ये कहानी है दूर की सोचने की, हमारे पास मौजूद मौकों की कीमत पहचानने की और इस बात की कि कभी-कभी जो हम मांगते हैं ठीक वही मिल जाना कितना महंगा पड़ सकता है। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर किसी को अपनी कोई भी एक इच्छा पूरी करने का मौका मिले तो वो क्या मांगेगा। ये पूरी कहानी समझे इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है और हमें दिखाती है कि जब मौका मिलता है तो असल में होता क्या है। तो कहानी शुरू होती है एक घने जंगल से। इस जंगल में सारे जानवर बड़े प्यार से मिलजुल कर रहते थे और इसी जंगल के दिल में एक बहुत ही खास, एक बहुत ही अनोखी चीज थी। वो चीज थी एक जादुई तालाब। और इसका नियम ना बिल्कुल सीधा था। कोई भी जानवर अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार कोई भी एक इच्छा पूरी कर सकता था। बस अपनी इच्छा बोलो, तालाब का पानी पियो और काम हो गया। और फिर जैसा कि कहानियों में होता है, जंगल के दो शरारती दोस्तों मोंटू बंदर और एक हिरण को इस तालाब का राज मालूम चल गया। और उन्होंने क्या किया? वही जो शायद हम में से ज्यादातर लोग करते, अपनी सबसे पहली, सबसे जरूरी लगने वाली इच्छा को पूरा करने में लग गए। मोंटू ने मांगा कि भाई मुझे तो बिना मेहनत के बस खाना ही खाना मिले, और हिरण ने मांगा कि जंगल में बस शांति हो, कोई शोर शराबा नहीं। अब देखिए, दोनों इच्छाएं कितनी अलग है ना, एक पेट के लिए, दूसरी मन के लिए। पर दोनों में एक बात एक जैसी थी, दोनों ही आज के बारे में थीं, आने वाले कल के बारे में नहीं। और बस जैसे ही गोल्डी बाज ने ये खबर पूरे जंगल में फैला दी, फिर जो हुआ वो तो होना ही था। तालाब पर तो जैसे मेला लग गया। हर जानवर अपनी छोटी छोटी अधूरी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए दौड़ पड़ा। किसी ने मीठे फलों का पेड़ मांग लिया, तो किसी ने नर्म गरम घोंसला। देखते ही देखते जंगल के हर एक जानवर ने अपनी जिंदगी की वो इकलौती कीमती इच्छा इस्तेमाल कर ली, सिवाय एक के। वो था सारस। उसने सोचा, इतनी कीमती चीज को ऐसे ही छोटी मोटी बातों पर क्यों बर्बाद करना। मैं इसे तब इस्तेमाल करूंगा जब इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी। और यहीं पर कहानी का असली खेल शुरू होता है। जहां बाकी सब जानवर उसे एक फ्री का तोहफा समझ रहे थे, वहीं सारस जानता था कि ये एक ऐसा खजाना है जिसे सोच समझ कर ही खर्च करना चाहिए। तो सबकी इच्छाएं पूरी हो गईं और कुछ समय के लिए जंगल में सब कुछ एकदम बढ़िया हो गया। पर जानवरों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन्होंने अपनी सबसे बड़ी ताकत, अपना सबसे बड़ा सुरक्षा कवच छोटी छोटी चीजों पर खर्च कर डाला है। और फिर एक दिन वो हुआ जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। जंगल में एक शिकारी आ पहुंचा और उसके हाथ में कोई तीर कमान नहीं था, बल्कि एक बड़ा ही अजीब सा हथियार था। वो शिकारी कुछ अजीब सी गोलियां फेंकता, जिनसे गाढ़ा सफेद धुआं निकलता था। जो भी जानवर उसे सूंघता वो पहले तो खांसने लगता और फिर बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता। अब सोचिए, जानवरों ने जो खाना और शांति मांगी थी वो इस जहरीले धुएं के सामने किसी काम की नहीं थी। उनकी हालत देखकर किसी ने चिल्लाकर कहा, अरे अब तो कोई चमत्कार ही हमें बचा सकता है। मजे की बात तो ये थी कि चमत्कार का मौका तो हर एक के पास था, जिसे वो सब पहले ही खर्च कर चुके थे। जब पूरा जंगल उस धुएं की चपेट में था और एक एक करके सारे जानवर हिम्मत हार रहे थे, तभी किसी को अपनी वो एक बची हुई संभाली हुई इच्छा याद आई। वो था सारस। वो फौरन उस जादुई तालाब की तरफ उड़ा जो अब पूरे जंगल की, आप कह सकते हैं, आखिरी उम्मीद थी। तालाब के पास पहुंचकर सारस ने जो मांगा वो सुनना बहुत जरूरी है। उसने ये नहीं कहा कि शिकारी को गायब कर दो, नहीं, उसने मांगा, मुझे एक ऐसा हथियार दो जिससे ये जहरीला धुआं हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मतलब उसने बीमारी की जड़ पर वार किया। और जवाब में तालाब ने उसे भागने का कोई रास्ता नहीं दिया, बल्कि एक समाधान दिया, एक छोटा सा लाल रंग का चमकता हुआ गोला। सारस वो गोला लेकर सीधे शिकारी के पास पहुंचा और जैसे ही उसने उस गोले को हवा में छोड़ा, उससे एक तेज रोशनी निकली जिसने पल भर में सारे धुएं को सोख लिया। बेहोश जानवर उठ खड़े हुए और ये नजारा देखकर शिकारी इतना डरा कि वहां से दुम दबाकर भाग गया। संकट तो टल गया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असली सवाल तो ये है कि सारस ऐसा क्या कर पाया जो बाकी कोई नहीं कर सका। जवाब बहुत आसान है। उस पूरे जंगल को बचाने के लिए सिर्फ एक इच्छा की जरूरत पड़ी, एक ऐसी इच्छा जिसे सही समय के लिए सोच समझ के बचाया गया था। तो ये कहानी सिर्फ एक तालाब या जंगल की नहीं है,
है ना? ये हमें सिखाती है कि असली दौलत आज की छोटी-छोटी खुशियों में नहीं, बल्कि कल के लिए की गई तैयारी में है। ये हमें बताती है कि दूर की सोचना कितना ज़रूरी है और एक सही फैसला 100 छोटे-मोटे फ़ायदों से कहीं ज़्यादा कीमती होता है। जब सब कुछ ठीक हो गया, तो बाकी जानवर सारस के पास आए और बोले, अगर तुमने भी हमारी तरह लालच में आकर अपनी इच्छा छोटी-मोटी चीज़ों पर गंवा दी होती, तो आज हम सब उस शिकारी के जाल में होते। आखिरकार उन्हें अपनी गलती और सारस के सब्र की असली कीमत समझ आ ही गई। तो जाते जाते बस ये सवाल खुद से पूछने जैसा है, हमारी जिंदगी में वो जादुई ताराब क्या है? हमारा वक्त, हमारी ऊर्जा या कोई बड़ा मौका? और क्या हम अपनी उस एक कीमती इच्छा को रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों पर खर्च कर रहे हैं, या उसे किसी बड़ी और जरूरी चीज के लिए बचाकर रख रहे हैं?